वकार साहब, मैं यही जानना चाहूँगी कि अभी जो हम देख रहे हैं कि रिसेंटली फिर एक बार इंडिया से इस तरह की खबरों का आना, एक तो ये दिफाई मुआहदे होना, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरों को हवा देना कि जी पाक फ़ज़ाइया एक बार फिर हमला आवर होने जा रही है, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कुछ जंगी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं कि इंडिया अमेरिका से भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनको एक कोल्ड शोल्डर मिला है और उसके बाद जो टफ टाइम मिल रहा है, दोबारा कुछ अफोर्ड कर सकता है इस तरह का कोई मिस एडवेंचर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली आई थिंक 10 मई के बाद जो आई वुड से हजीमत उठाना पड़ी है, बीइंग अ वेरी बिग पावर, रीजन की बड़ी पावर खुद एक्नॉलेज किया भारत ने बिकॉज ऑफ द मिलिट्री माइट एंड ऑल। और एक और भी था, फ्रैंकली स्पीकिंग साउथ एशिया में तो था जी कि बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, बट द वे पाकिस्तान ने फिर इसको आई थिंक डिफीट किया है, बिकॉज आई वुड से इट्स अ वॉर। तो उसमें एक तो इतना अंडरमाइन हुआ। फिर देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चाहे उसमें उनके मैगजीन्स हैं, चैनल्स हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अगर देखें तो 36 दफा कह चुके हैं, तो ऐसे नहीं कह रहे। आई एम श्योर ही हैज प्रूफ्स जो है उसके। बाकी आपने देखा भारत में एक डिनाइल का सिलसिला जारी है। दूसरा, अभी इंटरनल प्रेशर इतना बन चुका है मोदी पे कि वो रोजाना आप देखेंगे कि इनका मोदी मीडिया का भी नया नाम जो लश्कर नोएडा रखा हुआ अपोजिशन है। जो नोएडा में वहाँ पे बेसिकली दिल्ली के पास एक इलाका है जहाँ पे हाई फाई इनके चैनल वगैरह हैं, मेनली स्पेशली गोदी मीडिया के। नाउ दे कॉल इट लश्कर नोएडा, कि मतलब बेसिकली दे अटैक और एक टेररिस्ट आई वुड से एंटिटी बन चुका है। तो वहाँ से बड़ी अब्सर्ड किस्म की आई थिंक आप देखेंगे न्यूज आएंगी, नैरेटिव आएगा, अवाम को हॉप पे रखो। डिस्पाइट के आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में भी अवाम कन्विंस हो गई है कि ये सारी गिदर भपकियां हैं। बाकी कैपेबिलिटी वाइज थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं कि जो 10 मई तक हुआ, 7 से 10 मई आप कह लें 6 से, तो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी का टोटल 2% था। जो आप कह लें मे बी 5 to 10% डिस्प्ले हुआ और 2% इस्तेमाल हुआ है, मिसाइल पावर और एयर पावर का। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये सर्च करती है और 50% पे चली जाती है। हमने खुद देखी है लिस्ट जो है, और उनके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्नॉलेज किया कि थैंक्स गॉड वी वर स्पेयर्ड, कि हमारे सिविल इलाकों पे हमला नहीं हुआ मिलिट्री टारगेट्स के। तो 1000 तो मिलिट्री टारगेट्स हैं। आई हैव अ लिस्ट, और इसमें इनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, इनके बेसिस हैं। भारत कहने को बड़ा कि काफी डेप्थ है, लेकिन इतनी ज्यादा फिर कंसंट्रेशन है। फिर इनके कमर्शियल हब्स आए, जिनका आई थिंक जिक्र भी हुआ है ISPR की उसमें आई थिंक जो ब्रीफ सी निकली है कि ईस्टर्न सी बोर्ड से लेके कलकत्ता से और आप इधर तक आ जाएंगे लेट्स से राजस्थान या गुजरात तक, लाइक अंबानी अडानी के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। कांडला पोर्ट है, फिर देयर आर नंबर ऑफ, मतलब भारत में इतने टारगेट्स हैं कि आप जहां मर्जी मिसाइल मारे कहने के लगेगा। तो आई थिंक दे हैव टू बी वांट। एक तो हमारी ट्रायड कैपेबिलिटी है, और मैं न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा, जस्ट कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, चाहे वो ईस्टर्न सी बोर्ड है जहां से हम सबमरीन से भी हिट कर सकते हैं। देन वी हैव हमारा नेवी के एयर आर्म है, उसके बाद अपनी एयरफोर्स का आपने कैपेबिलिटी देख ली है। पाकिस्तान की अपनी मिसाइल फोर्सेज अभी तो देखें, आई वुड से कि शॉर्ट रेंज सिस्टम था, आर्टिलरी सिस्टम, पता सिस्टम है, मतलब अगर 300 किलोमीटर तक किया है, तो अभी देयर आर मिसाइल कैन स्ट्राइक अप टू 2700 किलोमीटर, 250, तो मतलब पूरा भारत कवर हो जाएगा। और दे आर वेरी कैपेबल मिसाइल, मतलब उसमें शायद 1 मीटर तक उसकी एक्यूरेसी है। तो आई थिंक इट हैज टू बी मेड वेरी वेरी क्लियर कि अगर आप एडवेंचर करते हैं, ये ना समझे कि पाकिस्तान की डेप्थ कम है तो आप इस तरफ फायर कर सकते हैं, फिर ऐसा रिस्पॉन्स आएगा कि फिर ये मशरिक से मगरब की तरफ आएगा। भारत इसको इंटरप्रेट कर रहा है कि पता नहीं शायद बांग्लादेश को ऐसा बेस यूज किया जाएगा। दे कैन थिंक ओवर इट, बट आई एम श्योर पाकिस्तान इज गुड इनफ, और इंशाल्लाह न्यूक्लियर की बारी भी नहीं आएगी। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको कम्युनिकेट किया जाए, ताकि जो उनको शक व शुबा है इनके जहन में, अगर वो समझते हैं कि ये आम करके कर सकते हैं, तो वो भी निकल जाए। बाकी मेरे ख्याल में मोदी पे इतना ज्यादा प्रेशर है। एक और फैक्टर है कि RSS ने खुद एक ले डाउन किया हुआ पैरामीटर कि 75 साल के बाद आप पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते। दैट्स हाउ अडानी वाज, सॉरी, जो लाल कृष्ण आडवाणी को निकाला गया था मोदी साहब, तो खुद इनकी अगले महीने सालगिरह है। आप सोच लें कितना प्रेशर, 75 साल के हो जाएंगे मोदी साहब, तो उनके घर जाने का टाइम है, दोवल की उम्र होगी 80 साल। तो सारे कह रहे हैं कि जो है ना बहुत ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, दे कांट मैनेज इट। और ये जो फिलीपींस के साथ इनका जो नया इत्तेहाद है चाइना को देखने के लिए, काउंटर करने के लिए, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं तो वही कहूँगा क्या पिद्दी का शोरबा। देखें, भारत को मिली तो इरेक्ट किया गया था बाय दी वेस्ट क्वाड में एज अ काउंटर वेट टू चाइना, सच्ची बात। और वहाँ था कि आप मिलिट्री माइट दिखाएं, साउथ चाइना सी में आए, वहाँ पे तो फिर आपको पता है कि अभी जयशंकर साहब ने जाके मिन्नतें की हैं चाइना की ट्रेड खोलें और जो रेयर अर्थ मेटल वगैरह। एंड देन जो खुद इन्होंने उड़ाई खबर के जी 1 फ्रंट और 3 एडवर्सरी चाइना और टर्की का जिक्र, वही तो उनकी मिलिट्री ने खुद कहा है। तो ये टोटल औकात है। बाकी जितना ट्रम्प ने प्रेशर डाल दिया है, आई डोंट नो, ये अभी आई थिंक वेस्ट डजंट इवन बिलीव देम कि ये कुछ कर सकते हैं। क्वाड के बारे में कहा जाता है कि वीकेस्ट लिंक जो है वो इंडिया है और उनकी मिलिट्री है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।